हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मेंटर फॉर यू। माय नेम इज़ गणेश कुमार। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करने के लिए देखते हैं 2 से, 3 से या 4, 5, 6, 11 तक कोई भी नंबर कैसे कट सकता है या नहीं कट सकता है, वो हम लोग उसको देख के पहचानेंगे या फिर एक दो स्टेप करके पहचान लेंगे। कितना ही बड़ा नंबर हो तो 1 से 2 स्टेप में हम लोग पहचान लेंगे कि वो नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से 11 तक रूल हम लोग आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ 2 से किसी भी नंबर का डिवाइड होने का क्या तरीका है। अगर कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा, जब उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर दिखे, किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहे तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो नंबर इवन रहे तो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस नंबर के लास्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, 2, 4, 6 है, तो 246 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 246 है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है तो मैं एक बार ये करके बता देता हूँ। 2 से 246 डिवाइड ऐसे होगा। 2 के टेबल में 2 वन टाइम में आएगा, फिर 2 माइनस होके यहाँ 0 आएगा, 4 नीचे आएगा, फिर 2 के टेबल में 4 जो है 2 टाइम में आएगा, 4 फिर माइनस 0, इसको नीचे लाएंगे 6 को, 2 के टेबल में 6 3 टाइम में और 6 माइनस यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर 0, यानी कि 2 से ये 246 पूरा कट चुका। इसी तरीके से कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 2, 4, 6, 0, 5, 8, इतना ही बड़ा नंबर है तो इसके लास्ट में क्या देख रहे हैं, यूनिट डिजिट इसका लास्ट में 8 है। ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अगर 6, 3, 5, 7 अगर ये नंबर है तो इसके लास्ट में 7, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ 3, सम ऑफ डिविजल बाई 3, यानी रूल ऑफ 3 क्या है, 3 से डिविजल होने का रूल क्या है। कोई भी ऐसा नंबर जो हमको दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए, अगर उस सभी नंबर को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद अगर वो ऐड किया हुआ सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 1, 2, 3, ये 3 से डिविजल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 + 2 + 3 है ना, तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये 6 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 1, 2, 3 भी क्या होगा, 3 के टेबल में आ जाएगा। एक और एग्जांपल आप लोग को हम बताते हैं, 2, 4, 6, 5, 1। ठीक है, इस नंबर को लिए। अब ये नंबर देखते हैं 3 से डिविजल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 2, 4, 6, 5, 1 को ऐड करेंगे। 2, 4 क्या हो जाएगा, 6, 6 क्या हो जाएगा, 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, यानी सभी को हम ऐड किए हैं तो क्या आया है, 18 आया है। इस तरीके से अब ये 18 क्या होगा, 3 के टेबल में आता है। 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है, इतना बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आसानी से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 6, 3, 4, 5, 2, तो इस सभी नंबर को हम ऐड करते हैं। 6, 3, 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, यानी सभी को हम ऐड किए, क्या आया, 20 आया। अब ये 23 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 3 से नहीं कटेगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ 4। अब रूल ऑफ 4 क्या है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे इस नंबर को देखो, इस नंबर के लास्ट में क्या है, 2 डिजिट, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12 है। इसका लास्ट डिजिट 12 4 के 12 में आ जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करके आप लोग देख भी सकते हैं, 312 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 7 जा 28 और यहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस करके यहाँ पे 2, 4 8 जा 32, यहाँ पे -0, यानी रिमाइंडर 0, यानी कि 4 से ये 312 कट गया है ना, डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 डिजिट अगर 12 से कट जाए, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से अगर कट जाए तो वो नंबर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, और इसी में एक और है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 00 हो, ठीक है, डिविजिबल बाई 4 हो या फिर उस नंबर के लास्ट में क्या 00 होना चाहिए, तो भी नंबर
4 से कट जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर 4200 है ना, तो ये नंबर भी 4 से कट जाएगा। अभी आप लोग क्या सीख रहे थे कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये 200 है, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर इसके लास्ट में 2 डिजिट है, ये भी रूल आप लोग याद रखिएगा 4 से डिविजल का। अगर किसी नंबर के लास्ट में 00 भी हो तब भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं 4 से 4200 को, क्या होगा 1 टाइम में 4, यहाँ माइनस 0 आएगा, 2 नीचे लाएंगे। अब ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ एक 0 देंगे, ठीक है। अब 4 5 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस करके 0 आ जाएगा। अब ये 0 यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये यहाँ, ठीक है। तो 1050 टाइम में क्या हुआ है, 4 से ये 4200 कट गया है, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 आया है। तो आप लोग 2 रूल याद रखिएगा 4 से डिविजल का, एक तो उसके लास्ट में 00 होना चाहिए और उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ 5 से डिविजल का रूल क्या है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो नंबर क्या होता है, 5 से डिविजल हो जाता है। जैसे ये 2 4 5, ठीक है, तो इसके लास्ट में हम क्या देख पा रहे हैं 5 है, तो ये नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 2 4 5 को डिवाइड करके देखते हैं, तो 1 कितना 4 टाइम में अगर लेंगे 24, 5 नीचे और 9 टाइम में 45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ देख पा रहे हैं रिमाइंडर 0 आया, यानी 5 से 2 4 5 एग्जैक्टली डिविजल हो चुका है। उस नंबर के लास्ट में क्या, कोई भी नंबर के लास्ट में 0 भी होगा फिर भी वो नंबर 5 से कट जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 650 है ना, इस नंबर को अब हम डिवाइड करके देखते हैं कटता है या नहीं 5 से। तो 5 1 जा 5, 1 5 यहाँ आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 0, ये 0 आएगा यहाँ पे, तो एक 0 यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। 130, यानी 130 टाइम में 5 से ये कट चुका है, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 से, अगर कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, तो उस नंबर को जो है 2 और 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है। तो जैसे यहाँ पे 2 4 6 को देख सकते हैं, तो इस नंबर के लास्ट में 6 है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 6 से डिविजल के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से तो ये नंबर तो डिवाइड हो ही रहा है ना। अब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है कि इस तीनों नंबर को ऐड करके देखेंगे, वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड है। तो सबसे पहले ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं, ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है। अब ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं, ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं, ये नंबर 3 से डिवाइड कैसे है देखते हैं। इस तीनों को ऐड करो, 6 4 10 और 2 12, तीनों को ऐड करके 12 आया, यानी कि 3 के टेबल में 12 आ जाएगा, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। इस नंबर के लास्ट में 6 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही, और इस नंबर का 3 से डिविजिबल का रूल क्या है, 3 से डिविजिबल का रूल है कि इस तीनों को हम ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 3 के 12 में आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, ये इसका रूल है, ठीक। करके भी देख सकते हैं, 6 से डिवाइड करके देखो 246 को, तो 6 4 जा 24, 0 6 आएगा यहाँ पे, 1 6 1 टाइम में माइनस 0, रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, यानी 6 से ये कट चुका, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई नंबर है जैसे 6 4 3 2, ठीक है। अब देखते हैं एक और लेते हैं 2, यहाँ पे ये इतना बड़ा नंबर लेते हैं 64322 है ना, तो ये नंबर 6 से अब कटेगा नहीं, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं, ये नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो ये नंबर 2 से कट जाएगा। अब देखना है कि 3 से कटेगा या नहीं, 6 4 क्या होगा 10 10 और 3 13 13 2 15 15 2 17, अब इस सभी को ऐड करके क्या आ रहा है 17 आ रहा है, 17, यानी कि ये नंबर क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। तो ये नंबर 3 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये नंबर जो है ये नंबर 6 से भी नहीं कटेगा। समझ में आया आप लोगों को। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूल 7,
अगर कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर के लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे और बाकी का जो नंबर रहेगा उस नंबर में से माइनस करेंगे। उसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल होगा तो वो टोटल पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 203, तो 203 जो है इसका लास्ट डिजिट क्या है, 203 का हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं 3 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 203 का लास्ट डिजिट 3 है, तो बाकी का जो नंबर बाकी है इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो ये जो नंबर बाकी रहेगा क्या रहेगा, 20। इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसको डबल करके करेंगे। ठीक है, इसके लास्ट डिजिट को डबल करना है और बाकी वाले नंबर से माइनस करना है। तो इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बाकी नंबर क्या है 20। तो इसको डबल करके इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 14। अब ये 14 जो है 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। या तो 14 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए अगर लास्ट डिजिट को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं डबल करके, और अगर या तो कितना आना चाहिए 0 या 7। ठीक है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट को हम डबल करके उसके रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर रहे हैं तो या तो 0 आना चाहिए या तो 7 आना चाहिए, तब वो नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई भी नंबर है जैसे 7 4 3, ठीक है, ये नंबर है। तो अगर अब हम देखते हैं इसमें से ये नंबर 7 से कटेगा नहीं, तो रूल क्या है 7 से कटने का, इसके लास्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, डबल करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से माइनस करेंगे। रिमेनिंग नंबर क्या है 7 4, इसमें से माइनस क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, इस 76 में से 6 को माइनस करेंगे तो 68 आएगा। 68 7 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 8 और 4। ठीक है, इसी से एग्जांपल लेते हैं 8 और 4। तो अब क्या करना है, इसके लास्ट डिजिट को डबल करना है, रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है और रिमेनिंग नंबर क्या रह जाएगा इसके पास 8, यानी 8 में से हमको क्या करना है, लास्ट वाले को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो इसको डबल करके माइनस करना है, 8 आ जाएगा यानी कि 0। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि इस दोनों को, इसको डबल करने के बाद माइनस करके 0 आया है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर 8 से अगर डिविजिबल है, इसके लिए उसको उसके लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा, या फिर उसके लास्ट 3 डिजिट में 000 होना होगा। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट या तो 0 हो या तो उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए, तभी वो नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। अगर कोई नंबर है 6420, ये नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा, तो ये नंबर हमको पता करना है 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 3 डिजिट क्या है 0 है। ठीक है, या तो लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 8 हो या तो उसके लास्ट में 3 0 हो। ठीक है, तब भी वो नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करो इसको, यहीं पे 8 8 जा 64, इसको माइनस करते हैं क्या आएगा 0। ये 2 को यहाँ उतारेंगे, फिर 0 को भी वहाँ उतारना पड़ेगा, यहाँ 0 देंगे तो 8 2 जा 16 4, फिर इस 0 को यहाँ पे उतारेंगे हम, 8 5 जा 40, फिर इस 0 को यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, इस 0 को यहाँ उतारेंगे और यहाँ पे एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ 80250 टाइम में 8 से ये नंबर कट चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 30 हो या फिर उसका लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 1 6 4 8। ठीक है, तो इस नंबर को अब देखते हैं 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसको देखने का तरीका क्या है, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 4 8 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ये मुझे देखना है। तो 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो 8 टाइम में 64 माइनस 0, ये 8 आएगा, 1 टाइम में 8 है ना, माइनस करके 0।
तो अब देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट जो था, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजल हो गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 1648 8 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। 9 9 का रूल सेम है 3 के रूल जैसे। जैसे 3 में सभी नंबर को सभी नंबर को ऐड करते हैं और उस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितना भी आता है उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 3 से कट जाता है। इसमें भी सेम वही है, अगर सभी नंबर को ऐड करते हैं और जितना आता है वो अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस सभी को ऐड करते हैं, 7 2 9 और 9 क्या होगा 18। तो इस सभी को ऐड करने पे क्या आया है 18 आया है। तो 18 क्या होगा 9 के टेबल में आएगा, यानी कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं 6 4 3 2 5। ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसको देखते हैं। 6 4 क्या होगा 10 10 और 3 13 13 और 2 15 15 और 5 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 आ रहा है, 29 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जांपल लेते हैं 6 7 8 4 4 और 2। ठीक है, इस नंबर को देखते हैं 6 7 13 13 और 8 13 8 क्या हो गया 21 21 और 4 25 21 और 4 25 और 2 27 27 9 के 12 में आता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। 9 से डिवाइड देते हैं 6 8 7 8 4 2 को, तो 9 9 के 12 में 9 7 जा 63, यहाँ पे माइनस होके 4 आएगा। फिर यहाँ 8 ये लाएंगे, 9 5 जा 45 3 4 ये आएगा, 9 3 जा 27। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 7, ये 2 आएगा यहाँ पे, 9 8 जा 72 माइनस करके 0। ठीक है, ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे पता कर लिए थे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और हम आगे उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। रूल नंबर 10। रूल ऑफ 10 क्या है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 150 के लास्ट में क्या है 0 है ना, इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है 10 का रूल। अगर कोई भी नंबर है 60 है तो इसके लास्ट में 0 है। अगर कोई भी नंबर है 6 4 3 2 5 0 है, इस नंबर के लास्ट में 0 है तो ये नंबर क्या होगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई नंबर है 7 2 6 इतना 0 है, इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। 11 से, अब 11 का रूल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें हम अल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं, उसके बाद उस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अगर वो डिफरेंस 11 आए या फिर 0 आए, ठीक है 11 आए या फिर 0 आए, उस दोनों का डिफरेंस अगर मतलब 11 के 12 में आए, अगर वो 11 से डिविजिबल हो जाए जो डिफरेंस आएगा, या फिर 0 आ जाए। ठीक है, 11 या 0, तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका अल्टरनेटिव नंबर, अब अल्टरनेट क्या करते हैं अल्टरनेट ऐड करते हैं, यानी इसको ऐड करेंगे इसको और इसको ऐड करेंगे, ये इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 और +1 इसको ऐड करें क्या आएगा 2 आएगा। अब हमारे पास ये 2 बचा हुआ है अलग, तो 2 क्या हो गया ये 2 ही है। अब इस दोनों को डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस इस दोनों का क्या होगा 2 - 2 क्या होगा 2 - 2 क्या होगा 0 होगा। अब ये इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या ये नंबर जो है 121 11 से डिविजिबल है। और एग्जांपल लेते हैं कुछ बड़ा सा 3 2 5 4 6 3, ये नंबर है। अब देखते हैं इस नंबर के अल्टरनेटिव को ऐड करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को अगर चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा इस नंबर के अल्टरनेट को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऑड पोजीशन वाले को और इवन पोजीशन वाले को एक साथ, ऑड पोजीशन वाले को एक साथ और इवन पोजीशन वाले को एक साथ। यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले हम ऑड वाले को ऐड कर रहे हैं, अब यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो इस नंबर को इसमें 3 5 और 6 को हम जोड़ेंगे, क्या होगा 3 5 और 6 को हम ऐड करेंगे, क्या होगा 3 5 क्या होगा 8 और 6 14। अब इस नंबर को ऐड करेंगे 2 4 3। ठीक है, 2 4 क्या हो जाएगा 2 4 3 को हम ऐड करेंगे 2 4
3 क्या होगा, 2 4 6 और 3 9। अब इस दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा में से बड़ा, हम हमेशा डिफरेंस के लिए क्या, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये ना ही 11 के 12 में आ रहा है और ना ही 0 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 6 2 3 4 6 2 3 7 1 इसको हम 4 बनाते हैं। ये जो नंबर है इसको हम 4 बनाते हैं, ठीक है। ये 4 हो गया। अब इसके अल्टरनेट को हम ऐड करते हैं, 4 2 और 7, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे और इधर क्या ऐड करेंगे, 6 3 और 4, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 2 7, 4 + 2 + 7 क्या होगा, 13, 6 7 6 3 और 4 क्या होगा, 6 + 3 + 4 क्या हो जाएगा, 13। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा भी आएगा डिफरेंस करके जो 11 आएगा, अभी 0 आ रहा है ना, कभी ऐसा भी आएगा डिफरेंस करके जैसे 11 आएगा, तो उस कंडीशन में भी वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इस रूल को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या कौन से क्वेश्चन हमको बोला गया करने के लिए, करके देखते हैं। अब बोल रहा है चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 456/3। अब ये डिविजिबल होगा या नहीं, हमको बस ये बताना है। तो हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या पढ़े हैं कि अगर सभी नंबर को ऐड करेंगे और वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो सम आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 4 5 क्या हो जाएगा, 9 9 और 6 क्या आ गया, 15। तो 15 क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होता है, 15 3 से डिवाइड होता है और 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबल बाई 5, तो ये क्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, कोई भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है तो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक। अब इसको पता करना है, 1331 को 11 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करेंगे, अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करेंगे, ये 13 को और ये 31 को, ठीक है। ये ऑड वाले को एक साथ, इवन वाले को एक साथ, है ना। और पोजीशन पे जो एक्स को एक साथ, जो इवन पोजीशन पे है उसको एक साथ। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस ये 3 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। इसका मतलब 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये सभी डिविजिबिलिटी रूल। और आगे आप लोग के लिए और भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर के आएंगे। और नेक्स्ट सेशन से 2026-27 के लिए आप लोग के लिए मैथ का क्लास फ्री यूट्यूब पे रहेगा, आप लोग देख सकते हैं और अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। आगे के वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग उसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।